मित्रों नमस्कार। ये एपिसोड दिसंबर और जनवरी दोनों का मिला-जुला ही इसमें आ रहा है। तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक-हार्दिक शुभकामनाएँ। ये वर्ष आपके लिए मंगलकारक हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएँ हैं। अब हम चलते हैं साप्ताहिक राशिफल की ओर और राशिफल में हम शुभारंभ करते हैं सबसे पहले ग्रह गोचर का, फिर बात करेंगे सप्ताह के महाउपाय की और फिर बात करेंगे आपके राशिफल की उपायों के सहित। तो देर नहीं करते हुए चलते हैं ग्रह गोचर पर। सूर्य हैं वृश्चिक राशि में, मंगल धनु राशि में, बुध वृश्चिक राशि में और 29 तारीख को धनु राशि में होंगे। गुरु मिथुन राशि में है, शुक्र धनु राशि में है, शनि मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में, केतु है सिंह राशि में। तो मित्रों यह था सप्ताह का ग्रह गोचर। और सप्ताह के महा उपाय में हम बात करेंगे शाकंभरी जयंती की। 3 जनवरी को शाकंभरी जयंती आ रही है और शाकंभरी माँ कलयुग में सभी लोगों को खाद्यान्न प्रदान करेंगी, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। जब भी महामारी आएगी और नेगेटिव स्थिति बनेगी तो इस प्रकार की वो एक शाक उत्पन्न करेंगे, एक सब्जी बनाएंगे जिससे कि लोगों के लिए प्राण बचे और हम कलयुग के बाद सतयुग में प्रवेश कर सकें। और भविष्यवालिका के लोग भी बोलते हैं कि भगवान जब आएंगे कल की तो अपने भक्तों को एक ऐसा पत्ता देंगे जिसके कारण जिसको खाने के बाद वो अपने मूल स्वरूप में आ जाएंगे और वो फिर बचेंगे। तो शाकंभरी देवी जी के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है, इसलिए इनकी जयंती को धूमधाम से भी मनाया जाता है। सहारनपुर में इनका शक्ति पीठ है, उसमें भी इनकी पूजन को की जाती है। वहाँ आप नहीं जा सकते हैं तो यहीं पर भी देवी जी के मंदिर में साग सब्जियां 3 तारीख को भेंट अवश्य करें। तो यह तो था इस सप्ताह का महाउपाय। अब देखते हैं साप्ताहिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए मुझे लग रहा है सबसे अच्छी राशि इस सप्ताह की है मेष राशि, जिसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रगति के ही योग अधिक बने हुए हैं, यात्रा भी सुंदर दिखाई देती है, स्वास्थ्य में भी सुधार है, धनागमन के संकेत भी और आपका पराक्रम भी बढ़ा चढ़ा है जो पेंडिंग कार्यों को संपन्न करा रहा है। तो मुझे लगता है कहीं कोई नेगेटिव इसमें है ही नहीं। 28 तारीख के दिन बात करें तो यात्रा के संकेत है। 29-30 की बात करते हैं तो स्वास्थ्य में सुधार, तनाव कम होगा, परिस्थिति बेहतर होगी। 31 और 1 की बात करते हैं तो ये आपके लिए उत्तम फलों को देने वाली है। और 2 और 3 की बात करें तो सप्ताह का सर्वोत्तम समय व्यतीत करने वाले हैं। और इस सप्ताह के आनंद को कई गुना बढ़ाने के लिए भगवान शंकर जी के मंदिर में अभिषेक भी करें, मीठी वस्तुओं का भोग भी लगाएं, विशेष रूप से लिक्विड, मीठा दूध हो, रबड़ी हो, ये आपके लिए शुभ होगा। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। वृषभ राशि इस सप्ताह उत्तम फल प्रदान कर रही है। परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलताओं की भी प्राप्ति हो रही है। और मुझे लग रहा है यह समय आपके लिए कुछ नया करने का भी है, कुछ प्रयोग करने का भी है और साथ ही कुछ करने के लिए आपको सहायता की आवश्यकता है। तो मित्रों की मदद से वो सहायता भी आपको प्राप्त हो जाएगी। यदि हम बात करें 28 तारीख की तो सबसे अच्छा दिन है 28 तारीख, जिसमें आपको लाभ मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 29-30 पर थोड़ा आपको खर्च पर नियंत्रण रखना होगा, अनावश्यक खर्च हो सकता है। 31 और 1 की बात करें, मतलब 31, 1, 2, 3 फिर तो आपका समय ही बहुत अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत आगे नहीं आएगी, परिस्थितियों को बेहतर करने में आप सफल हो जाएंगे। और इस सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए मंगलवार के दिन कन्याओं को भोजन कराना नहीं भूलें। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। तरक्की भी होगी, लाभ भी मिलेगा और दूसरे लोगों की आप सहायता भी कर पाएंगे। तो इस सप्ताह कुछ अच्छा करने आप जा रहे हैं। थोड़ा सा संघर्ष हो सकता है, पैसे की थोड़ी सी कमी हो सकती है, लेकिन आपके वैभव में, शौकों में, लोगों की सहायताएं करने में वहाँ कोई कमी दिखाई नहीं देती है। जो पैसा रुका हुआ था अगले सप्ताह आपको प्राप्त हो जाएगा, इसलिए पैसे की चिंता किए बिना वर्तमान समय में जीना बेहतर होगा और उसका ही आप आनंद उठाएं, उससे में उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। यदि हम बात करते हैं 28, 29 और 30, बहुत ही अच्छा समय है। 31 और 1 की बात करें तो यहाँ आपको संभल कर खर्च करना है और 2 और 3 की बात करते हैं तो फिर उत्तम समय, उत्तम स्वास्थ्य मिलेगा, परिस्थिति बेहतर होगी और आप खुश रहेंगे। इस सप्ताह की खुशी भी आपकी कई गुना बढ़ेगी। सोमवार के दिन भगवान शंकर जी के मंदिर के पास बैठे हुए भिखारियों को एक आध शॉल या कंबल भेंट करें, पूरे वर्ष भर आपके आनंद होते रहेंगे।
कर्क राशि वाले व्यक्तियों का यह समय अच्छा रहेगा। इस सप्ताह मुझे लग रहा है कि आपको लाभ तो अच्छे मिल रहे हैं और जो भी आप सोच रहे हैं उसमें भी आप अच्छा ही कर पा रहे हैं, लेकिन मन में संतोष इस सप्ताह नहीं रहेगा। कारण है कि जो स्वैच्छिक वस्तु आपको चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, इसलिए आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी नजर आएगी। पर आप चिंता नहीं करें, अगला सप्ताह इस कमी को पूरी करने वाला है। तो इस सप्ताह आप मेहनत करते रहें, इस उम्मीद से कि आगे आपको अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। और ग्रह योग बता रहे हैं कि जो आप सोचेंगे इस सप्ताह आपकी वह मनोकामना पूरी अवश्य होगी। यदि हम बात करते हैं 28 तारीख, 28, 29, 30 और 1 तारीख की, बहुत ही अच्छा समय। 2 तारीख को अवश्य आपको 2 और 3 तारीख को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। दूसरे की बातों में आकर किसी अन्य व्यक्ति से विरोध ना पालें, इसका विशेष ध्यान रखें। और यात्राएं पूरी हों उसके लिए थोड़ी सी सावधानी के साथ यात्राएं करें। योजनाबद्ध तरीके से आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी और ये सप्ताह आपको उत्तम फल प्रदान करेगा। देवी जी के मंदिर में गुरुवार को श्रीफल भेंट अवश्य करें। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्ताह थोड़ा सा सोच कर कार्य करना होगा, संभल कर चलना होगा और दूसरे व्यक्तियों को मार्गदर्शन देने से बचना होगा। पहले अपने आप में सुधार करें, फिर दूसरे व्यक्ति को मार्गदर्शन दें तो बेहतर होगा। यदि प्राइवेट आप कोई काम कर रहे हैं और प्रमोशन की स्थिति बन रही है तो आप प्रमोशन पक्का मानकर चलें कि आप उसमें सेलेक्ट हो रहे हैं और आपका प्रमोशन हो जाएगा। तो ये सप्ताह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा सप्ताह है, व्यक्तिगत तरक्की के लिए अच्छा सप्ताह है और जो भी काम खुद के लिए करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। दूसरा कोई व्यक्ति आप पर कोई जिम्मेवारी देता भी है तो थोड़ा सा संभल कर कार्य करें, ऐसा ना हो आपकी गलती से सामने वाले का नुकसान हो जाए। और यदि हम बात करते हैं 28 तारीख की, खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 29 और 30 तारीख की बात कर रहे हैं, बल्कि 29, 30, 31 और 1 अच्छा समय, अच्छी तरक्की होगी, खुशखबरी मिलेगी, परिस्थिति बेहतर होगी। और 2 और 3 तारीख को तो मुझे लग रहा है आपको दोस्तों लोग घेर लेंगे और आपको मिठाई खिलानी पड़ेगी। कुछ ना कुछ उत्तम कार्य आपका सफल होने वाला है। और सप्ताह के अच्छे लाभ को लेने के लिए अपने साथ उत्साह के लिए लाल रंग का रुमाल साथ रखें। इस सप्ताह कन्या राशि वाले व्यक्ति, मुझे लग रहा है कि आप घर परिवार के कामों में ही उलझे रहोगे, कहीं यात्राएं करोगे, कहीं रिश्तेदारी में जाओगे, कहीं परिवार की समस्याओं की पूर्ति करते रहोगे, कहीं मार्केट के चक्कर में लगे रहोगे। मुझे लग रहा है कि परिवार के साथ ये सप्ताह गुजारने का अच्छा अवसर आपके हाथ में आया हुआ है, तो अच्छी तरह से इसे एंजॉय करें तो बेहतर होगा। दूसरा, यात्राओं में थोड़ी सी स्थिति कमजोर बन रही है, यात्राओं को करने में आपको सावधानी रखनी चाहिए। प्रिय वस्तु के गुमने का खतरा बना हुआ है तो उसका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। लेकिन धन की कमी इस सप्ताह नहीं है, उत्साह की कोई कमी नहीं है, तो इस सप्ताह को आनंद से ही मनाएं, बेहतर होगा। 28 तारीख की हम बात करते हैं तो मुझे लग रहा है 28 तारीख आपके लिए अच्छा एक समय है जो व्यक्तिगत तरक्की के लिए उत्तम फल प्रदान करेगा। 29, 30 की बात करते हैं, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। 31, 1, 2, 3 की बात करते हैं तो फिर सप्ताह का अच्छा समय, आनंद की अनुभूति होगी, आप प्रसन्न रहेंगे। और सप्ताह की प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए मंगलवार के दिन कन्या भोजन कराएं, साथ ही कोई वस्त्र भेंट कर सकें तो बहुत ही अच्छा होगा, अन्यथा रुमाल या छोटी कोई चीज भी उनको दी जा सकती है। तुला राशि वाले व्यक्तियों को इस सप्ताह अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, आपके काम तो संपन्न हो रहे हैं। थोड़ा भरोसा बढ़ाकर रखें, अपनी शक्ति को पहचानें और काम करना शुरू कर दें, आपको सफलता मिल जाएगी। कुछ परिस्थिति बीच में ऐसी आएगी जहां आपको लगेगा मैं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, लेकिन आप चिंता नहीं करें, आप उस कार्य को करने में सफल होने वाले हैं। उत्साह की थोड़ी सी आवश्यकता है जिसको आप बनाकर रखें। 28 तारीख बहुत अच्छा समय, योजनाएं बनाएं, योजना सफल होगी। 29, 30 तारीख को वाद विवाद परिवार वालों से नहीं पालें, लेकिन परिजनों से यदि कोई सहायता चाहिए तो आपको वो मिल जाएगी। 31 और 1 की बात करते हैं, यहाँ आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। 2 और 3 तारीख फिर आपकी उत्तम फल प्रदान करने वाली है। और सप्ताह के आनंद को लेने के लिए आपको हनुमान जी के मंदिर के बैठे हुए भिखारियों को कुछ दक्षिणा देनी होगी। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए एक तो ये वर्ष ही बहुत अच्छा आने वाला है और ये सप्ताह भी आपका अच्छा आने वाला है, आनंद की अनुभूति होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिस्थिति बेहतर होगी। इस सप्ताह आपको अधिक तनाव पालने के स्थान पर अपने आप पर भरोसा डेवलप करना चाहिए और आपको काम शुरू कर देना चाहिए। सफलताएं आपके पीछे पीछे आती जाएंगी और आपको लाभ मिलते जाएंगे। 28, 29, 30 और 31 तारीख ये बहुत ही अच्छा समय।
1 और 2 तारीख को थोड़ा-सा सावधान रहकर कार्य करें, 3 तारीख फिर आपकी अच्छी आने वाली है। ये सप्ताह आपका बहुत ही अच्छा होगा, इसके लिए गुड़ तिल के लड्डू अवश्य ही मंगलवार को दान करें। धनु राशि वाले व्यक्तियों को जो भी काम करना है, एक क्वालिटी के बेस पर काम करना होगा। इस सप्ताह चालू काम नहीं चलेगा, अन्यथा आप बदनाम हो सकते हैं। और इस सप्ताह जितना मेहनत के साथ काम करेंगे, ये प्रमोशन में इस सप्ताह की मेहनत आपके काम आने वाली है। कुछ ग्रह योग ऐसे होते हैं जब लोग हम पर निगाह रखते हैं और उसमें हम पास हो जाते हैं और लापरवाही से उसमें हम फेल भी हो जाते हैं। तो ये सप्ताह ऐसा ही है कि जो व्यक्ति आपको चाहता है वो आपके ऊपर निगाह बनाकर रखा हुआ है और आपको बहुत तरीके के साथ इस कार्य को करना है और सप्ताह को गुजारना है। इसमें आपको लाभ भी मिलेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। जल्दबाजी में नुकसान भी होगा, काम भी बिगड़ेगा और साथ ही जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा। 28, 29, 30, 31 ये समय आपका बहुत ही अच्छा है। 1 और 2 तारीख को थोड़ा संभल कर कार्य करें, 3 तारीख को फिर उचित परिणामों की प्राप्ति होने वाली है और ये सप्ताह आपको अच्छे लाभ प्रदान करेगा। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें, उत्तम होगा। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए इस समय में कुछ-कुछ प्रयोग करना ठीक नहीं है। जो आपको जानकारी है आप उसी पर लगे रहें, आपको ठीक रहेगा। प्रयोग में लंबे नुकसान की संभावना है। शेयर मार्केट में लंबे नुकसान की संभावना है, इसलिए थोड़ा-सा संभल कर कार्य करें, बेहतर होगा। और जो कार्य आपको आता है और आप उस कार्य में महारत हासिल है, वही कार्य को करेंगे, आपको सफलताएँ मिल जाएँगी। मुझे लग रहा है इस सप्ताह यात्रा अच्छी हो रही है, धनागमन भी आपको अच्छा हो रहा है और आप यदि व्यापारी हैं तो उत्तम लाभ की प्राप्ति भी हो रही है और इस समय में कोई भी कार्य आप सोचेंगे, वो कार्य जल्दी संपन्न हो जाएगा। 28, 29, 30, 31 और 1 तारीख उत्तम समय है। 2 तारीख को अवश्य आपका स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, 3 तारीख आपके लिए फिर बहुत अच्छी है और विशेष रूप से 4 तारीख को तो उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। इसलिए 3 और 4 को बड़ी मेहनत के साथ गुजारने का प्रयास करें, बेहतर होगा और ये सप्ताह आपके लिए अच्छे फल प्रदान करेगा। गेहूं का दान मंगलवार को करना ठीक होगा। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को इस सप्ताह मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। परिस्थितियां चाहे जो भी हों, आप उनको पार पा जाएंगे और लाभ भी कमा जाएंगे। कम समय में विपरीत परिस्थिति में कैसे लाभ कमाया जाता है, ये इस सप्ताह आप देखेंगे कि आपकी किस्मत कैसे साथ दे रही है और आपको सफलताओं की प्राप्ति हो रही है। 28 तारीख को यदि हम देखते हैं तो ये आपके पराक्रम को बढ़ा चढ़ा कर रखने वाली तारीख है, जिसमें आप उत्साह के साथ काम करेंगे और इस सप्ताह को बहुत अच्छे से गुजार जाएंगे। 29-30 की हम बात करते हैं तो इस समय में धन आगमन के योग बनते हैं। 31 और 1 तारीख की हम बात करते हैं तो यहाँ आपकी योजनाएं सही होंगी जिसमें आपको लाभ मिलेगा, लेकिन किसी व्यक्ति की बातों में आकर अपनी योजनाओं को परिवर्तित नहीं करें। फिर 2 और 3 तारीख आपका समय अच्छा है, रुके धन की प्राप्ति होगी और ये सप्ताह आपका अच्छे से व्यतीत होगा। उसके लिए तेल की वस्तुओं का दान, भजिए मुंगेड़े कुछ भी आप दान कर सकते हैं। इस काम को सोमवार के दिन सायंकाल आपको करना है। मीन राशि वाले व्यक्तियों में इस सप्ताह थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। यह अति उत्साह में रहेंगे, तो दोनों के बीच के धरातल को आपको चुनना है। यदि आप कॉन्फिडेंस की कमी है तो उत्तम लाभ से चूक जाएंगे और अति उत्साह में है तो बने बनाए काम को आप बिगाड़ डालेंगे। तो थोड़ा सा संभल कर कार्य करें, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। 28 तारीख आपका अच्छा समय है, जो भी निर्णय लेंगे सही निर्णय होंगे। 29-30 तारीख को धनागमन के संकेत हैं। 31 और 1 तारीख सप्ताह का सबसे अच्छा समय है। 2-3 तारीख को थोड़ा सा संभल कर रहें, अपनी बात किसी से ना कहें, गोपनीयता को बनाकर रखें, बेहतर होगा। और सप्ताह के आनंद को लेने के लिए कन्या भोजन किसी भी दिन करा सकते हैं। मित्रों, यह था साप्ताहिक राशि पर। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।